Welcome to PST History Learnings, friends. We will continue our grammar series with the using unless, जिसका मीनिंग होता है जब तक तब तक. So we will continue this grammar series completely from the 8th class to graduation, competitive, CBSE exams, board exams, state board exams and all. So new viewers, please subscribe the channel to get the notification of further updates. तो चलिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम लोग कंप्लीट करते हैं कि अनलेस को हम लोग कैसे यूज़ करते हैं, एंड एक ही वीडियो में पूरे अनलेस के टाइप्स एंड उसके एग्जांपल से हम लोग समझेंगे कि कैसे हम लोग अनलेस को यूज़ करें करके. तो चलिए फ्रेंड डिस्कस करते हैं. सबसे पहले मैंने यहाँ पर 5 रूल्स लिखे हुए हैं, उसके नीचे हमने डिफरेंट एग्जांपल डिस्कस किए हुए हैं. तो उसके हिसाब से हम लोग समझेंगे कि क्या क्या दिया है. तो अगर हमारे सेंटेंस में अगर इफ आ जाता है तो इफ के जगह पर हम लोग अनलेस लगाएंगे. मतलब हम लोग इफ अगर दिया है तो इफ को हटा देंगे, उसकी जगह अनलेस लगा देंगे. उसके बाद में आता है फ्रेंड्स कि अनलेस नेगेटिव वर्ड होने की वजह से वाक्य में अगर डू नॉट, डज नॉट, डिड नॉट या नॉट या कोई भी नेगेटिव वर्ड आ जाता है तो उस शब्द को हम लोग निकाल लेंगे और उसके मेन क्लॉज में हम लोग नॉट को रहने देंगे. मतलब अगर उसके 2 क्लॉजेस हैं तो मेन जो फर्स्ट क्लॉज होता है उसमें कोई भी नेगेटिव वर्ड आया है तो उसको निकाल देंगे, एंड जो सेकंड मेन क्लॉज होगा उसमें हम लोग नॉट को रहने देंगे. उसके बाद आता है फ्रेंड्स कि डू नॉट के रूल्स के हिसाब से, मतलब जो डू के फॉर्म के जो रूल्स होते हैं, सॉरी यहाँ डू नॉट नहीं चाहिए था, डू फॉर्म्स चाहिए था. अगर डू फॉर्म्स के रूल्स के हिसाब से हमको वर्ब को चेंज करना पड़ेगा. मतलब अगर डू का फॉर्म डू लगा हुआ है तो हम लोग V1 रखेंगे, डू का फॉर्म डिड लगा है तो हम लोग V2 रखेंगे, एंड डू का फॉर्म डज लगा है तो हम लोग V5 यूज करेंगे या CS फॉर्म यूज करने वाले फ्रेंड्स. उसके बाद 4th वाला रूल समझ लेते हैं. वाक्य में अगर प्रोवाइडेड या ओनली इफ आ जाता है तो हम उनको निकाल देंगे, उनकी जगह पे हम अनलेस लगाएंगे और मेन क्लॉज में नॉट लगा लेंगे. तो ओवरऑल फ्रेंड्स इसमें क्या होगा कि अगर हमारे वाक्य में प्रोवाइडेड ओनली इफ आ जाता है तो हम लोग उसको निकालेंगे, अनलेस को लगा देंगे उसकी जगह और मेन क्लॉज में नॉट रहने देंगे, जैसे हमने सेकेंड रूल में पढ़ा था उस तरीके से. तो फ्रेंड्स ओवरऑल यहाँ तक के हमने 4 रूल्स कंप्लीट कर लिए हैं. 5वां रूल डिस्कस करते हैं हम लोग. अगर वाक्य में सब्जेक्ट ही नहीं दिया है, मतलब अगर सब्जेक्ट दिया ही नहीं है, उसकी जगह डायरेक्टली वर्ब या कोई चीज से अगर सेंटेंस चालू हुआ है तो हम लोग अनलेस के बाद यू लेकर अदरवाइज या और को निकाल देंगे. मतलब क्या करेंगे हम लोग, अगर वाक्य में सब्जेक्ट ही नहीं दिया है तो हम लोग क्या करेंगे, सब्जेक्ट की जगह पर यू लेंगे बोला है, अनलेस के बाद हम यू लगाएंगे. एंड अगर वाक्य में अदरवाइज या और आया है तो उन दोनों को निकाल देंगे. समझ गए फ्रेंड्स यहाँ तक के. अगर कोई डाउट है रूल्स में वगैरह तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, कमेंट में बोल सकते हैं कि आपको क्या डाउट है करके, हम उसको सॉर्ट आउट करने की कोशिश करेंगे. हम लोग अपने रूल के हिसाब से एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं. मैं कोशिश करूंगा एग्जाम्पल से हम लोग रूल को और एक बार समझेंगे करके. तो देखते हैं फ्रेंड्स, सबसे पहला एग्जाम्पल है, यहाँ पर मैंने कुछ अंडरलाइंस की हुई है, आपको ध्यान में रखना है कि रूल्स अंडरलाइंस के वर्ड से रिलेटेड होंगी और उसमें कुछ ना कुछ चेंजेस आने वाले हैं, तो उस हिसाब से आपको रूल्स को ध्यान में रखना है. तो पहला एग्जांपल है फ्रेंड्स, इफ यू डू नॉट गो टू द स्कूल यू विल नॉट गेट बिकम वाइज. तो हमने जो स्टार्टिंग में डिस्कस किए थे कि फर्स्ट क्लॉज और मेन क्लॉज होता है, तो जहां से सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है कॉमा तक के हमारा फर्स्ट क्लॉज होता है, कॉमा के बाद वाला जो पोर्शन होता है उसको हम लोग मेन क्लॉज बोलते हैं फ्रेंड्स. तो हमको मेन क्लॉज में एक तो नॉट रहना ही चाहिए, हमने ये बोला था, तो हम लोग वैसा ही रखेंगे. और अगर स्टार्टिंग में कहीं नॉट, डू नॉट, डज नॉट, डिड नॉट वगैरह आया है तो हम लोग उसको निकाल देंगे, इफ की जगह अनलेस लगाएंगे. ये पढ़े थे फ्रेंड्स. तो इफ को हटा देंगे, उसकी जगह अनलेस लगाया, यू को वैसा का वैसा रखा, डू नॉट या डज नॉट, डिड नॉट या कोई नेगेटिव वर्ड आ जाता है तो हम लोग उसको निकाल देते हैं, बिकॉज अनलेस खुद ही नेगेटिव वर्ड है फ्रेंड्स. तो इसलिए दो नेगेटिव वर्ड नहीं रख सकते हम लोग. तो गो टू एज इट इज रखा, स्कूल भी एज इट इज रखा, एंड बाकी का हमने पूरा का पूरा क्लॉज एज इट इज रखा. ध्यान में रखना फ्रेंड्स, मेन क्लॉज में हमको नॉट जैसा का वैसा रखना है. अगर नहीं दिया है तो हम अपने से नॉट लगाएंगे वहां पे. समझ गए फ्रेंड्स. तो इसमें हमने एक दो रूल्स जो है फर्स्ट एंड सेकंड इसको यूज किया है. इफ निकाला, डू नॉट निकाला, इफ की जगह अनलेस लगाया, बाकी की चीजें एज इट इज रखी और सेकंड क्लॉज में नॉट वैसा का वैसा रहने दिया.
सेकंड क्वेश्चन डिस्कस करते हैं फ्रेंड्स। इसमें दिया है हमको इफ ही डज नॉट वाटर द प्लांट्स दे विल नॉट ग्रो। तो हमारे सेकंड क्लॉज में नॉट ऑलरेडी लगा है तो हमको लगाने की जरूरत नहीं है फ्रेंड्स। उसके बाद यहाँ इफ भी आया है, डज नॉट भी आया है, तो ये दोनों को हम लोग निकाल देंगे। इफ की जगह अनलेस लगाएंगे, ही को वैसा का वैसा रखेंगे एंड डज नॉट को निकाल देंगे। लेकिन फ्रेंड्स इसमें प्रॉब्लम क्या है कि हमारे पिछले क्वेश्चन में डू नॉट आया था, लेकिन यहाँ डज नॉट आया है, मतलब डज जो है वो डू का प्लूरल फॉर्म है। तो हम क्या करेंगे, जो हमारा वर्ब है वाटर, वाटर का मतलब होता है पानी देना, तो पौधों को पानी दे रहे हैं तो हम लोग उसकी जगह V5 करेंगे, मतलब डज जब भी आता है तो वाटर्स हो जाएगा। अगर डिड नॉट आता तो वाटर्ड होता ED, एंड अगर ओनली डू आता तो हम लोग वाटर रखे होते इसके जैसा, V1 के जैसा। तो आई होप आप समझ रहे हो फ्रेंड्स। उसके बाद द प्लांट्स एज इट इज रखा, कॉमा वैसा रखा एंड बाकी का पूरा मेन क्लॉज एज इट इज रखा, क्योंकि इसमें नॉट ऑलरेडी लगा था तो हमको कुछ एक्स्ट्रा लगाने की या निकालने की उसमें जरूरत नहीं थी फ्रेंड्स। तो ये आपको मे भी समझ आ गया होगा, क्योंकि फर्स्ट टाइप जैसा ही था, बस चेंज था डू नॉट की जगह डज नॉट। तो डज नॉट आने की वजह से हमको जो V1 था इसको V5 बनाना पड़ा। बाकी रेस्ट ऑफ द रूल्स हमने एज इट इज रखे, उनमें कोई चेंज नहीं किए हुए। नेक्स्ट हम लोग थर्ड क्वेश्चन डिस्कस करते हैं फ्रेंड्स। इसमें क्या हमारे एक्स्ट्रा रूल जो हमने ऊपर में एक्स्ट्रा पढ़े थे उसके बारे में दिया है, समझ लेते हैं। तो यू विल नॉट गेट सक्सेस ओनली इफ यू वर्क हार्ड। ये कौन से कैटेगरी का है फ्रेंड्स? ये हमारा जो फोर्थ वाला रूल है इस कैटेगरी का है। वाक्य में अगर प्रोवाइडेड या ओनली इफ आता है तो हम लोग उसको निकाल लेंगे, इसलिए मैंने ओनली इफ को अंडरलाइन किया हुआ था फ्रेंड्स। उसके बाद हम लोग सबसे पहले इस वाक्य की शुरुआत में अनलेस लगा लेते हैं, तो ये हमने अनलेस लगा लिया। सो फ्रेंड्स हमने क्या किया, इसको अपोजिट साइड से सॉल्व किया है। मतलब यहाँ पे क्या किया है कि हमने अनलेस यहाँ स्टार्टिंग लगा दिया है, जहां से हम लोग ओनली इफ या कोई चीजें निकालते हैं तो जहां पर इफ आ जाता है उस जगह पर हम अनलेस लगाते हैं। तो इस जगह पे हमने अनलेस लगा दिया एंड उसके बाद वाला सेंटेंस हमने एज इट इज रखा, फिर कॉमा दिया एंड बाद में ये वाला सेंटेंस लिखा फ्रेंड्स। ये वाला थोड़ा क्रिटिकल या थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है फ्रेंड्स, समझने की कोशिश करो। मतलब हमने क्या किया है, देखो मैं रिपीट कर रहा हूं, यहाँ पर हमने ओनली इफ जहां पर था उसको हमको निकालना था, और यहाँ पे इफ आया इसका मतलब अनलेस हम लोग इस जगह पे यूज करेंगे। अनलेस यहाँ यूज कर रहे हैं तो बाकी का सेंटेंस हम पहले लिखेंगे अनलेस के बाद में, फिर हम लोग वो फर्स्ट क्लॉज जब कंप्लीट हो जाता है उसके बाद कॉमा देंगे एंड ये पहला वाला क्लॉज हमारा बन जाएगा मेन क्लॉज। और इसमें नॉट नहीं दिया था फ्रेंड्स, तो मैंने पहले ही बोला था कि अगर मेन क्लॉज में नॉट होता है तो ठीक है, नहीं तो हमको देना पड़ेगा। तो ये चीज आप ध्यान में रखिएगा फ्रेंड्स, ये थोड़ा डिफिकल्ट सा पोर्शन था। बीच में हमारा इफ आया था इसलिए हमने अनलेस जो है वो बीच में लगाया। फोर्थ वाला क्वेश्चन समझ लेते हैं फ्रेंड्स, क्योंकि इसमें हम लोगों ने जो फिफ्थ रूल डिस्कस किया था इसके बारे में है। तो वर्क हार्ड अदरवाइज यू विल नॉट गेट सक्सेस, मतलब हमने अदरवाइज को ऑलरेडी अंडरलाइन कर लिया है, क्योंकि हमारा फिफ्थ रूल बोलता है अगर सब्जेक्ट नहीं दिया है तो हम लोग उसकी जगह अनलेस लगा, अनलेस के बाद यू ले लेंगे अगर सेंटेंस में सब्जेक्ट नहीं दिया है तो, और उसमें अदरवाइज या और आया होगा तो हम लोग उसको निकाल लेंगे। तो ये वाले हमारे सेंटेंस में क्या होगा फ्रेंड्स, हमने अदरवाइज को अंडरलाइन कर लिया है क्योंकि हम लोग उसको निकालने वाले हैं। तो अनलेस डायरेक्टली लगा के अनलेस के बाद हमको बोला था यू लगाओ, तो हम लोग क्या करेंगे अनलेस के बाद यू लगाएंगे, वर्क हार्ड को एज इट इज रखेंगे। अदरवाइज निकलने के बाद में ये हमारा बचा हुआ जो है ये हमारा मेन क्लॉज बन जाता है। यहाँ नॉट ऑलरेडी लगाए तो हम एज इट इज रखेंगे। तो आई होप फ्रेंड्स आपको सारी पिक्चर बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होंगी, क्योंकि रूल्स दिए हैं, रूल्स के हिसाब से हमने सेंटेंस लिए। फिर भी आपको कोई चीज नहीं समझ में आई तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा, हम लोग ट्राई करेंगे कमेंट बॉक्स में आपका क्वेरी सॉल्व करने का। एंड नेक्स्ट कौन सा ग्रामर टॉपिक या आपके क्लास का कोई पढ़ाई का टॉपिक है तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ताकि हम लोग आपके लिए अपडेटेड वीडियो ला पाए एंड समझ पाए कि आप क्या चाहते हैं। सो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय।